मैं कुछ भी माफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं पूजा में बाधा को माफ नहीं करूंगा। मौत, मौत। रूमी एडिफिस गेटेड कम्युनिटी में हुई 5 हत्याओं को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हैरानी की बात ये है कि उन 5 लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने हैं। सिर्फ एक लाश अपार्टमेंट के बाहर ब्लॉक नंबर 7 के पास मिली। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इन हत्याओं का कारण क्या और कौन है, लेकिन रूमी एडिफिस गेटेड कम्युनिटी में ऐसा होना दूसरी बार है। 14 साल पहले 11 सितम्बर को संदिग्ध तरीके से 3 लोगों की मौत हुई थी। तब 14 साल पहले शूद्र तांत्रिक पूजाएं करते थे, इसलिए मर गए। अब जो मर चुके हैं वो भी ऐसा ही लग रहे हैं। हाँ, चेहरे पर काले मुखौटे, लाल कपड़े, ये लोग भी भूतों को आह्वान करते जैसे लगते हैं। रात के समय ऑफिस से उस अपार्टमेंट की ओर जाने से हम डरते हैं, लेकिन क्या करें, उसके कंपाउंड वॉल से सटी हुई हमारी बस्ती है। काश वो अपार्टमेंट पूरा बना होता। बेचारा बिल्डर 15 साल पहले 13वें ब्लॉक में काम करने के लिए खुदाई कर रहे थे। एक बड़ा लोहा का बक्सा मिला था। गुप्त निधि समझकर हम सब गांव वाले उसे देखने गए। बक्से को सबके सामने खोला गया। बक्सा काले कोयले और राख से भरी हुई थी। एक और बड़ा लोहे का बक्सा पुराने रेशमी कपड़ों के बीच एक लोहे की गुड़िया के अलावा कुछ भी नहीं था। बिल्डर रूमी को सोने के गुप्त निधि के बदले लोहे के टुकड़े मिले, इसलिए सभी हंसे। तब शुरू हुआ रूमी का पतन। अचानक पत्नी की मौत, बेटे बहू की दुर्घटना में मौत, शेयर बाजार में घाटा, निर्माणाधीन अपार्टमेंट में 7वें ब्लॉक में 3 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस ने अपार्टमेंट निर्माण कार्य को रोक दिया और इसे सील कर दिया था। मामला खारिज होने के बाद भी फिर से अपार्टमेंट को बनाना शुरू नहीं किया गया। बेचारा रूमी जिंदा है या मर गया, किसी को पता नहीं। लोहा मिलना अशुभ होता है जी, इसलिए ऐसा हुआ होगा। पता नहीं, लेकिन पहले सोमा के लिए दोपहर का भोजन तैयार करो। वो रात शिफ्ट करके सोई होगी, उसे भूख लगेगी। 20 साल पहले जो गेटेड कम्युनिटी बहुत धूमधाम से शुरू की गई थी, वो 5 साल बाद कई कारणों से बीच में ही बंद हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि 13वें ब्लॉक में मिली लोहे के बक्से में किसी आत्मा को बंदी बनाया गया। उसकी वजह से रूमी बर्बाद हो गया था। नहीं, रूमी के ना चाहने वालों में से किसी ने जानबूझकर कंस्ट्रक्शन वाले अपार्टमेंट में किसी वर्कर को मारकर उसका इल्जाम रूमी पर लगा दिया। इस तरह बहुत से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो गेटेड कम्युनिटी बीच में ही रुक जाने के कारण खंडहर बन गया। अंधेरा होने के बाद उस गेटेड मोहल्ले में कोई नहीं जाता। रूमी एडिफिस गेटेड कम्युनिटी दीवार के दूसरी तरफ एक छोटी सी कॉलोनी है, इल्जाए कर्मचारी कॉलोनी। उसमें AMIG 802 में सोमा रहती है। वो शहर के एक कॉल सेंटर में काम करती है। वो रोज दोपहर में कैब से ऑफिस जाती है और रात को 1 बजे कैब से घर वापस आती है। उसी कॉलोनी में रहने वाला सुमंत सोमा का बॉयफ्रेंड है। जबकि ऐसा था, एक दिन ऑफिस में सर्वर डाउन होने के कारण दोस्त दिव्या के साथ सेकंड शो देखकर दोनों बाइक से घर आ रहे हैं। ठीक कॉलोनी में पहुंचते ही, सोमा, तेरी बस्ती की सारी सड़कें और घर एक जैसे हैं। दिन में ही मैं उलझ जाती हूँ और रात को तुझे छोड़कर वापस मैंने सड़क पर पहुँचना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्लीज तुम यहीं उतर कर चले जाना, कुछ मत सोचना। ठीक है दिव्या, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। ऐसा कहकर वो अकेली चल रही है। अंधेरा, सड़क पर कुत्तों के अलावा कोई नहीं है। उसने फोन उठाया और सुमंत को कॉल किया, लेकिन सुमंत ने कॉल का जवाब नहीं दिया। बेवकूफ लड़का, सोया हुआ होगा। आप कैसे 1 किलोमीटर अकेले जाना है? रूमी अपार्टमेंट के अंदर से शॉर्टकट है, वहाँ से 10 मिनट का पैदल रास्ता। ऐसा सोचकर टूटा हुआ गेट के गली से अंदर जाकर पैदल चल रही है। घोर सन्नाटा। ओ मेरे प्यारे प्यार, मेरे करीब आओ। तुम वो गीत हो जो मैं गाता हूँ, धड़कन हो जो रखता हूँ,
जाने मन मेरे पास आओ। नशे की तरह सुनाई दे रही उस आवाज की ओर आकर्षित हुई। पता नहीं क्यों बिना जाने वो उस आवाज की ओर बढ़ती चली जा रही थी। 7वां ब्लॉक, पेंट हाउस की छत से लटकी एक गुड़िया, देखने में अजीब। उसे देखते ही सोमा का नशा उड़ गया। वापस चले जाना चाहती थी। ओ मेरे प्यारे प्यार, मेरे करीब आओ। तुम वो गीत हो जो मैं गाता हूँ, धड़कन हो जो रखता हूँ। जाने मन मेरे पास आओ। फिर से कुछ नशा छा गया। उस गुड़िया को अपने बैग में रखकर घर चली गई। सुबह दरवाजा खोलते ही वाणी जोर से चिल्लाई। उनके दरवाजे पर खून से लथपथ एक बिना सिर वाली बिल्ली पड़ी है। ये किसने किया? उनकी आंखें फूट जाएं, उनके चेहरे जले। कोई क्यों करेगा वाणी, किसी कुत्ते ने मार दिया होगा। तुम अंदर जाओ, मैं साफ कर दूंगा। रात हो रही थी। सोमा ऑफिस नहीं गई। उसे बुखार है। उसने कुछ नहीं खाया। घबराकर उठकर देखने पर सोमा का फोन था। तुरंत कॉलोनी के पीछे गेट पर आने को कहा। बेवकूफ, तुम्हारे लिए मैं ऑफिस को बंक मारकर यहाँ इंतजार कर रही हूँ। कम से कम मुझे विश भी नहीं करोगे? विश? किस लिए? आज क्या खास है? क्या तुम्हें हमारे प्यार की इजहार की तारीख भी याद नहीं? ओह, जिस दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, 11 सितंबर। मुझे याद नहीं है सोमा। आई एम सॉरी। सॉरी नहीं चाहिए, लेकिन सेलिब्रेट करते हैं। रात के 1 बजे कैसा सेलिब्रेशन? क्या तुम पागल हो? अगर कोई देखेगा तो हमें भूत समझेंगे। कल पार्टी करते हैं, चलो घर। नहीं, सिर्फ 1 घंटा। चॉकलेट खरीदी है, बैठकर गपशप करते हैं, खाकर चले जाएंगे। ठीक है, चॉकलेट दो। यहाँ नहीं, मैं तुम्हें एक खूबसूरत जगह दिखाऊंगी, चलो। ऐसा कहकर शॉर्टकट से रूमी एडिफिस गेटेड कम्युनिटी में ले गई। ब्लॉक नंबर 60 टेरेस के ऊपर ले जाकर। यहाँ से नजारा कैसा है? माइंड ब्लोइंग है ना? वैसे ही मुझे ऊंचाई से डर लगता है, और तुम मुझे इस भूतिया अपार्टमेंट में ले आई। चलो चलते हैं। हे मेरे प्यारे प्यार, मेरे करीब आओ। तुम वो गीत हो जो मैं गाता हूँ, वो धड़कन हो जो मैं रखता हूँ। जाने मन मेरे पास आ जाओ। जब उसने वो गाना सुना, कुछ नशा छा गया सुमंत को। उसे होश नहीं था। क्या तुम मेरे लिए यहाँ से नीचे कूद जाओगे प्रिय? उस शब्द को सुनकर वास्तव में 14वें मंजिल से छलांग लगाने ही वाला था। कितने में उसकी जेब में फोन की घंटी बजी। फोन की घंटी से होश में आता है। वो भूती अपार्टमेंट में है जानकर चिल्लाते हुए सड़क पर दौड़ते हुए जा रहा है। फोन की घंटी फिर भी बजती है। उसका दोस्त संजय अमेरिका से वीडियो कॉल कर रहा है। भागते हुए अपने दोस्त को सब कुछ बता रहा है। जब मुझे होश आया तो मैं 14वीं मंजिल की दीवार पर खड़ा था, कूदने ही वाला था। सौभाग्य से तुम्हारे फोन की घंटी बजने से मुझे होश आ गया। जब मैंने चारों ओर देखा तो सोमा नहीं थी। सोमा के घर के दरवाजे खुले थे। सोमा, सोमा, वाणी आंटी, मैं सुमंत। क्या घर में कोई है? बत्ती जलाकर देखने पर सुमंत का दिमाग चकरा गया। वाणी आंटी, रंगनाथ अंकल खून से लथपथ पड़े हैं, बिना सिर के। हिम्मत करके सोमा के कमरे में जाकर देखा, सोमा नहीं थी। उसके पलंग के नीचे नेल पॉलिश की छोटी छोटी बोतलें गोल सजाई हुई थी। सुमंत, ये बोतलें कैसी है? लगता है नेल पॉलिश है। निकल जाओ उस घर से, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। सुमंत, क्या हुआ? तुम्हारे पीछे कौन है? प्लीज आंसर मी। शिट, अंकल को कॉल करना चाहिए। पुलिस को रंगनाथ और वाणी की हत्या किसने की इसका छोटा सा सुराग भी नहीं मिला। सोमा गायब है। उसके पलंग के नीचे मिली नेल पॉलिश की बोतलों में खून है। लैब की रिपोर्ट बताती है कि उसमें कुत्ते, बिल्ली और इंसानों का खून है।
मरे हुए सुमंत के शरीर को तेजाब से जलाया गया लग रहा था। संजय जो अमेरिका में है, उसने इंटरनेट पर पूरी वीडियो कॉल पोस्ट की। वो वीडियो वायरल हो गया। कुछ समय बाद शिशु द्वीप से 7 धार्मिक नेता आए और रूमी एडिफिस अपार्टमेंट के चारों ओर कुछ अभिमंत्रित कील ठोक दी। वे उस 7वें ब्लॉक के पास खड़े होकर मंत्र पढ़ रहे हैं। ऊपर छत पर सोमा जोर से चिल्ला रही थी। बीच में भूत की तरह बदल रही थी। धुएं की तरह बदलकर गुड़िया बन गई। उस गुड़िया को एक थैली में डालकर वे लोग तुरंत अपने देश को चले गए। उन्हें विदा करके आ रहे हैं मोक्षा, उनके सेक्रेटरी अभिमन्यु। क्या सर, ये कौन है? वास्तव में क्या हुआ था? क्या सिसु नाम का कोई देश है? एक बहुत छोटा सा देश है। कई 100 साल पहले सिसु द्वीप में कुछ तांत्रिकों द्वारा जगाया गया प्रेत जीप टोटेक, जेलों में जिन कैदियों को फांसी की सजा दी जाती थी, उन्हें इस प्रेत को रक्त बलि देते थे। उस प्रेत को खून की प्यास बहुत थी। प्यार से बुलाकर अपने वश में करके मार देती थी, सिर को भस्म कर देती थी। शरीर का खून पीकर दिल के खून को एक बोतल में छुपाती थी। उस देश के धर्मगुरुओं ने उसे बंदी बनाकर समुद्र के तल में गाड़ दिया था। पता नहीं फिर वो हमारे देश कैसे पहुंच गई। रूमी अपार्टमेंट की बुनियादी खोदने की प्रक्रिया से बाहर निकली। उसे खोलने पर वो फिर से बाहर आ गई और इससे रूमी को ग्रहण लग गया। किसी ने तांत्रिक की सलाह से अपार्टमेंट के चारों ओर रक्षा मौली बांधकर उसे बंदी बना दिया। वो बाहर नहीं आ सकती थी। अपार्टमेंट के अंदर जाने वाले को मार देती है। सोमा की वजह से वो फिर से बाहर निकली। संजय द्वारा इंटरनेट पर पोस्ट किए गए वीडियो को देखने के बाद सिसु द्वीप के लोगों ने मुझे फोन किया। ये जीप टोटेक बहुत शक्तिशाली और रक्त पिपासु दानव है। लोगों को इससे बचाने वाले केवल आप ही हैं। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन मैं ही क्यों? और ये टोटेक मुझसे कैसे संबंधित है? उनके देश से आए हुए उस भूत को अपने देश ले गए। लेकिन उन्होंने आपको ही क्यों फोन किया सर? क्योंकि मैं ही उस गेटेड कम्युनिटी का मालिक हूँ। मेरी अनुमति के बिना मेरी संपत्ति में झाड़ फूंक नहीं कर सकते। क्या आप गेटेड कम्युनिटी के मालिक हो? हाँ, मैं ही हूँ, मोक्षा रूमी एडिफिस गेटेड कम्युनिटी के मालिक।